Excuse me. No, I cannot explain. Every time it's the same. More I feel that it's real. Take my heart. I've been lonely too long. Oh, I can't be so strong. Take the chance for romance. Take my heart. I need you so. There's no time. I'll ever go. Share it, lady. Going through an ocean. Love is where to find it. Listen to your heart. मेरी चिकनी चमेली को ये क्या हो गया? मॉम, आई एम सॉरी मॉम, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमने जानबूझ करके नहीं किया। क्या सॉरी? तुम्हारे सॉरी कहने से मेरी चिकनी चमेली वापस आ जाएगी क्या? कितने लाड और प्यार से मैंने अपनी चिकनी चमेली को चिकनी बनाया था और तुम दोनों ने मिलकर ना ही उसमें चिकनी छोड़ी और ना ही चमेली। तुमने तो मेरी चिकनी चमेली का आत्मा ही बाहर निकाल दिया। इस पूरे दुनिया में एक चिकनी चमेली थी जो मेरी फेवरेट जगह थी। अगर मुझे कोई बोलता कि मैं अपनी पूरी जिंदगी चिकनी चमेली में बिता दूं तो मैं वो भी कर लेती, पर तुम दोनों ने तो मेरी चिकनी चमेली के पुर्जे पुर्जे कर दिए। ये कोई तरीका होता है खाना बनाने का? क्या तुम लोगों ने पहली बार खाना बनाया? अगर तुम लोगों को लगता था कि तुम लोग ये नहीं कर पाओगे तो तुम लोगों ने मुझसे बोला ही क्यों कि तुम ये कर लोगे? तुमने मेरी चिकनी चमेली का ये क्या हाल बना दिया? अब मैं किसके पास खाना बनाऊंगी? मैंने अपनी चिकनी चमेली के कोने कोने को अपने हाथों से सजाया था, तुमने उनके कोने ही खत्म कर दिए। हाँ मेरी चिकनी चमेली, मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए। काश कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाए। मॉम लीव इट ना, ये बस एक किचन थी, ये थोड़ी ना कोई इंसान था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे सिर्फ किचन कहने की? तुम्हें शायद नहीं पता कि ये मेरे लिए किचन नहीं बल्कि मेरी औलाद जैसी थी। कुकी एक बात बताइए, ये मॉम को इतनी चमेली चिकनी से प्यार क्यों है? चमेली चिकनी नहीं बाबू, चिकनी चमेली। अच्छा हाँ वही, वो तो हमारी मॉम को मालूम होगा ना कि उन्हें चिकनी चमेली से इतना ज्यादा प्यार क्यों है। भले हमें ये ना मालूम हो पर हम ये जरूर जानते हैं कि मॉम को चिकनी चमेली से कितना ज्यादा प्यार है। तुम्हें पता है एक बार क्या हुआ था? ये जीन भी ना पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे फाइल चाहिए थे। जीन बेटा तुमने मॉम को देखा है क्या? हाँ डैड, मॉम ना किचन में। थैंक यू कुकी, तुम खेलो, मैं तुम्हारी मॉम के पास से होकर आया। फिर ना हम जिन किचन में जाते हैं। जीनू बेबी कहाँ हो तुम? जीनू ओ गॉड, ये लड़की भी ना कहाँ चली गई? एक तो मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ और उसका कुछ पता नहीं है। ये तो किचन में भी नहीं है। चलो अब यहाँ तक आ ही गया हूँ तो थोड़ी सी प्यास लग रही है, पानी पी लेता हूँ। ये क्या हो गया मुझसे? अब मुझे जिन से कौन बचाएगा? क्या हुआ नामजुन, ये कैसी आवाज थी? फिर क्या तोड़ा आपने? वो बेबी वो क्या कर रहे हैं? बताइए क्या तोड़ा है आपने? नहीं। ओह गॉड, मुझे जिन से बचा लो, मैं पूरे 250 की मिठाई चढ़ाऊंगा। आपने मेरी जामुनी तोड़ दी? आपको पता भी है वो मेरी कितनी फेवरेट थी? वो बेबी मैंने कुछ नहीं किया, वो तो मैंने बस उसे टच किया था और वो टूट गई। कोई बात नहीं नामजुन, मैं भी बस आपको टच करूंगी और आपकी हड्डियां अपने आप टूट जाएगी। क्या? जिन लग गई। मत मारो जिन, मुझे माफ कर दो बेबी, अगली बार मैं ध्यान रखूंगा जिन। तब तो डैड की हड्डी पसली टूट गई होगी ना? हाँ भाभी, पूरे एक हफ्ते तक डैड ना अपने बेड पे से उठ नहीं पाए थे। कैसे नालायक बाल बच्चे मिले मुझे, खुद के बाप का मजाक उड़ाकर हंस रहे हैं। जब डैड ने मॉम की फेवरेट जामुनी तोड़ दी तो मॉम ने डैड को इतना पीटा, तो फिर तुम लोग सोचो, तुम लोगों ने तो मॉम की पूरी चिकनी चमेली को एक कबाड़ खाना बना दिया। अब सोचो तुम लोगों का क्या होगा। इसका मतलब अब हमारी बारी। अब आएगा मजा, बहुत मॉम डैड की दुलारी बन रही थी। वही तो, अभी थोड़ी देर पहले इन दोनों ने हमारी पिटाई की थी ना, अब इन दोनों की बारी। मॉम सॉरी मॉम, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हाँ मॉम, ये फर्स्ट एंड लास्ट गलती थी, अगली बार हम आपकी चिकनी चमेली को टच तो दूर उसे देखेंगे भी नहीं। प्लीज मॉम हमें माफ कर दीजिए, प्लीज हमें पीटिएगा मत। हाँ ठीक है, अब प्लीज मत बोलो, मैं तुम लोगों को कैसे
कितनी इम्पोर्टेंट थी, पर ये बच्चियां भी मेरे लिए कम नहीं है। मैं जितनी अपनी चिकनी चमेली से प्यार करती थी, उतनी ही प्यार जिमिन और ते से भी करती हूँ। थैंक यू मॉम, आप बहुत अच्छी हो। पर इतनी भी अच्छा क्या होना कि किसी को उसकी गलती की सजा भी ना दे। हमने तो सोचा था तुम दोनों को मार पड़ेगी और हम दोनों हंसेंगे, पर हमारा सारा प्लान तो फेल हो गया। फेल हो गई ना, क्योंकि हमारी मॉम हमसे प्यार करती है और इसीलिए वो हमें पीट नहीं सकती है ना मॉम? हाँ बेटा बिल्कुल। एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि बाकी सारे सास और बहू वो दोनों तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, उन लोगों में तो हमेशा महाभारत चलते रहता है। और हमारी घर की सास और बहू है, वो लोग तो कभी सखी और कभी सहेली। मुझे ये बात समझ में नहीं आती। समझ में नहीं आती तो मैं हूँ ना, मैं तुम्हें समझाती हूँ। तो बात कुछ ऐसी है कि वो लोग अपनी बहू को बहू मानते हैं, इसीलिए उन लोगों में हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती है। लेकिन मैं अपनी बहू को बहू थोड़ी ना, मैं तो इन्हें बेटी मानती हूँ। और इसीलिए जितना प्यार मैं तुम दोनों से करती हूँ, उतना ही प्यार जिमिन और ते से भी करती हूँ। वैसे भी मुझे हमेशा से शौक था कि मेरी कोई बेटी होती, पर गॉड ने मुझे कोई बेटी दी ही नहीं थी। तो मैं पहले तो उदास थी, पर अब गॉड ने मुझे एक साथ दो बेटियां दे दी। आई लव यू मॉम, आई लव यू मॉम, लव यू टू बेटा। फिर जिन विमेन को हक कर लेती हैं। कब से मैं देख रही हूँ। वो मॉम एक्चुअली मुझे खाने का मन नहीं कर रहा है, इसीलिए मैं नहीं खा रही हूँ। ऐसे कैसे खाने का मन नहीं कर रहा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? आर यू ओके? आई डोंट नो मॉम कि मुझे क्या हुआ है, लेकिन मुझे कुछ दिनों से ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं करता है, और तो और मुझे ना सर में बहुत दर्द रहता है और मुझे चक्कर जैसा भी आता है। फिर ते वहाँ से दौड़कर अपने कमरे में चली जाती है। बाबू मैं देख कर आती हूँ कि तेरे को हुआ क्या है। फिर जिमिन भी ते के पीछे जाती है और फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों वापस आते हैं। ते बाबू आप ठीक तो ना? आपको क्या हुआ था? आपकी तबीयत सही नहीं क्या? वो पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। मुझे कुछ दिनों से ना बहुत ज्यादा वोमिटिंग हो रही है। आई डोंट नो कि मुझे हुआ क्या है। ओके डोंट वरी ते, मैं हूँ ना, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलूंगा। चलिए। नहीं बेटा, तुम लोगों को डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों मॉम? नामजुन, क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? हाँ जी, मैं भी बिल्कुल वही सोच रहा हूँ जो तुम सोच रही हो। वाह मॉम डैड, आप दोनों के बीच में कितना अंडरस्टैंडिंग है। मतलब आप लोग बिना बोले एक दूसरे की बात भी समझ जाते हो। बेटा जब इंसान एक साथ लंबे समय तक रहता है ना, तो उन लोगों के बीच में खुद ब खुद ये कनेक्शन बन जाता है कि वो लोग एक दूसरे की अनकही बातें भी समझ जाए। तुम फिक्र मत करो, जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा और तुम सुबह एक साथ रहोगे, तो तुम लोगों के बीच में भी ये अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। मॉम आई थिंक हमें ते को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, शायद उनकी तबीयत सही नहीं है। नहीं बेटा, मैंने कहा ना, उसे डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। जब उसके पास इतनी समझदार सास है, तो फिर डॉक्टर की क्या ही जरूरत। तो फिर आप बता ही दो ना कि मेरी बाबू को बार बार उल्टियाँ क्यों आ रही है। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी बाबू वो अब बाबू को जन्म देने वाली है। तुम्हारी ते वो प्रेग्नेंट है जंकु। हाँ? क्या क्या हमारी ते वो प्रेग्नेंट है? मतलब मैं चाची बन जाऊंगी। हाँ, और मैं चाचा बन जाऊंगा। और मैं दादू बन जाऊंगा। और मैं जंकुक बेटा क्या हुआ तुम्हें? जंकुक अपनी आंखें खोलो। ओह गॉड, ये अचानक से बेहोश कैसे हो गया? जंकुक लगता है इसे ये खुशी बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए ये ऐसे बेहोश हो गया है। जंकुक क्या हुआ आपको? अपनी आंखें खोलिए ना। जंकुक क्या हुआ? कुकी क्या हुआ? कुकी अपनी आंखें खोलो, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। फिर जिमिन पानी लाती है और जंकुक के फेस पे पानी की कुछ छींटे डालती है, जिससे जंकुक को होश आ जाता है। मैं कौन हूँ? मैं डैड हूँ। हाँ मैं डैड हूँ। मैं डैड। हाँ मैं डैड हूँ। कुकी बेटा ये तुम्हें क्या हो गया? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? कुकी बेटा। फिर जंकुक फिर से बेहोश हो जाता है। कुकी बेटा ये क्या कर रहे हो तुम? प्लीज अपने आप को संभालो। ऐसे कैसे संभालूं डैड? आपको पता है मैं डैड बनने वाला हूँ। आप डैड बनने वाले हो, सुगा डैड बनने वाला है, मेरी बाबू डैड बनने वाली है, जिमिन डैड बनने वाली है। तुम पागल हो गए हो क्या कुकी? डैड सिर्फ तुम बनने वाले हो, हम या फिर डैड या फिर जिमिन और तेनी। तो मैं क्या करूँ? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं सिर्फ अकेला नहीं बल्कि ये पूरी दुनिया डैड बनने वाली है। मेरा
कुकी तो पागल हो गया। जंकुक सेठिया गया, इसे पागल खाना भेजो। ये सेठिया गया। नहीं, मुझे पागल खाने जाने की जरूरत नहीं है, मैं पागल नहीं हूँ। ये तो बस मेरी खुशी है जो झलक रही है और जिसके कारण मैं ऐसे पागलों की तरह बर्ताव कर रहा हूँ। बाबू, तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। मन तो कर रहा मैं तुम्हें ऐसे गोद में उठाकर यहीं पे चूम लूं। कुकी, ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे नीचे उतारिए। मॉम डैड सब यहीं है। आप बेशरम हो गए हो क्या? आपको शर्म नहीं आती? शर्म कैसे? मैं अपनी बीवी को गोद में उठाकर हूँ, थोड़ी ना गर्लफ्रेंड को जो मुझे शर्म आएगी। ओह गॉड कुकी, प्लीज मुझे नीचे उतार दीजिए, मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। मॉम डैड सब हमें देख रहे हैं। मैं क्यों उतारूं? मैं तो बिल्कुल भी नहीं उतारूंगा बाबू। ये जंकुक भी ना, मैं कभी-कभी सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ कि ये वही मेरा बेटा है जो लड़कियों के नाम से भी दूर भागता था, और आज देखो कैसे सबके सामने अपनी बीवी को गोद में उठाकर घूम रहा है। होता है बेबी, जब कोई इंसान ज्यादा खुश होता है ना तो वो अपने प्यार पे जाहिर करता है। तुम भूल गई क्या हमारे वो दिन? आई थिंक कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। मॉम डैड, आप लोगों को हम थोड़ी सी प्राइवेसी दे देते हैं। सुगा, चलो मेरे साथ। हाँ ठीक है, चलो फिर यूनमिन वहाँ से चले जाते हैं। क्या नाम जुनाब बिना बच्चों के सामने ऐसी हरकतें करते हैं। तो तुम क्या चाहती हो, मैं बच्चों के कारण तुम्हें प्यार करना छोड़ दूं? यू नो जिमिन, मुझे ना बहुत ज्यादा शर्मिंदगी फील हो रही है। मैं अपना मुंह कहाँ छिपाऊं? क्यों, क्या हुआ? तुम्हें शर्मिंदगी क्यों फील हो रही है? तुम ही सोचो ना, जंकुक जो मुझसे पूरे 5 मिनट छोटा है, वो मुझसे पहले ही डैड बनने वाला है। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? बड़ी बात नहीं हुई। तुम ही सोचो ना, लोग क्या कहेंगे? छोटा भाई वो अपने बड़े भाई से पहले ही बाप बन गया। मुझे भी डैड बनना है। मैं चाहता हूँ कि मैं और कुकी हम दोनों साथ में डैड बने। सुगा, तुम भी ना। वो खुद से थोड़ी ना होता है, वो तो गॉड चाहते हैं। अगर गॉड ने चाहा तो वो हमें भी जल्दी से मॉम डैड बना देंगे। हाँ वो बात तो है, वो तो गॉड के चाहने से होगा, पर ये भी बात सच है कि वो सिर्फ गॉड के चाहने से नहीं हो सकता। उसके लिए हमें कुछ करना ही पड़ेगा। अब तुम ही देखो, जंकुक ने मेहनत की तो उससे उसका मेहनत का फल मिला ना। अब मुझे भी मेहनत करना है ताकि मुझे भी मेरी मेहनत का फल मिले। तुम हंस क्यों रही हो? मैं सच में कह रहा हूँ, मुझे सच में डैड बनना है। जिमिन, चलो ना कुछ करते हैं। सुगा, तुम ना बिल्कुल पागल हो गए हो। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? कैसी बातें कर रहा हूँ? मैं थोड़ी ना कुछ गलत कह रहा हूँ। मैंने कह दिया मुझे भी डैड बनना है तो बनना है, इसलिए मैं चला मेहनत करने। तुम्हारी बातें सुनकर ना मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ रही है। हाँ, जितना हंसना है हंस लो। थोड़ी देर बाद ना मैं तुम्हें रुलाने वाला हूँ, बेबी गर्ल। अच्छा जी। रहूं क्यों आज मैं, तू मेरी बाहों में सिमटी है, मुझ में समाई है यूं। जिस तरह तू कोई हो नदी, तू मेरे सीने में छुपती है सागर, तुम्हारा मैं हूँ। पी लूं तेरी धीमी धीमी लहरों की छम छम, पी लूं तेरी सांधी सांधी सांसों को हरदम, पी लूं पीने का मौसम, तेरे संग इश्क तारी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा बाबू कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। मतलब मेरे अंदर ना बहुत अजीब सी फीलिंग्स हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सारी फीलिंग्स एक दूसरे के साथ लड़ रहे हो। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे रिएक्ट करूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुशी से पागल हो जाऊंगा। थैंक यू बाबू, थैंक यू सो मच मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। अब मैं आपका और अपनी बेबी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। मैं आप दोनों को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। थैंक यू बाबू, थैंक यू सो मच। थैंक यू तो मुझे आपको कहना चाहिए जंकुक, क्योंकि आपकी वजह से मुझे एक इतनी अच्छी फैमिली और एक बेबी मिला है। शाम को मिलूं जो मैं तुझे, तो बुरा सुबह न जाने क्यों कुछ मान जाती है ये। हर लम्हा हर घड़ी हर पहर, ये तेरी यादों से तड़पा के मुझको चलाती है ये। पी लूं
लोगों को ये बताना है कि बीटीएस का कौन सा मेंबर है, तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे। और पिछली वीडियो में जो मैंने क्विज करा था उसका आंसर है हमारे हॉबी ओप्पा। तो इसका आंसर किस किसने सही दिया था वो भी मुझे कमेंट में बताएं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करना ना भूलना और मेरे इस वीडियो पे एक लाइक कर देना। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू।